छोटू छोटू छोटू, शांत हो जा बेटा। अब तुम बिल्कुल ठीक हो, खतरे से बाहर हो। तुम्हें अब परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कौन हो और मैं कहाँ पे हूँ? बेटा तुम अस्पताल में हो। यहाँ पर तुम्हारा रास्ते में एक्सीडेंट हुआ था और तुम्हें काफी चोट लगी थी और यहाँ तुम्हारा इलाज हुआ है। अब तुम जल्दी ठीक होकर अपने घर लौट जाओगे। और हाँ बेटा, ये लो तुम्हारे 2 रुपये तुम्हारे हाथ की मुट्ठी में पीड़े हुए थे। डॉक्टर साहब, हाँ? ये 2 रुपए मेरे नहीं है, तो ये सेठ जी के हैं। मुझे उनको देने जाना होगा। जाना? नहीं 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 जाना होगा। नहीं बेटा, अभी तुम पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो। तुम्हारे सिर पे गहरी चोट लगी है। अब तुम जल्दी ठीक होकर फिर चले जाना, ठीक है? डॉक्टर साहब, मेरी एक विनती है आपसे। रेलवे स्टेशन पे मेरा छोटा भाई छोटू अकेला होगा। वो बेचारा जी नहीं पाएगा मेरे बिना। उसको यहाँ मेरे पास बुलाना है। आप मेरी मदद करोगे? बड़ी मेहरबानी होगी। आप दोनों राजू का छोटा भाई उसको स्टेशन से बुला के लाओ। बेटा कौन हो तुम? तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? और तुम्हारे साथ ये क्या हुआ? यानी कि तुम कैसे घायल हुए? कुछ बता पाओगे बेटा? जी, मेरा नाम राजू है। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। मैं और मेरा छोटा भाई छोटू रेलवे स्टेशन पे माचिस बेच के हमारे 2 वक्त का गुजारा करते हैं। माचिस एक ही है। एक बॉक्स तो ले लो, आपके काम आएगा। अरे नीचे हुई है। एक तो ले लो। जरूरत ही नहीं है। नहीं जरूरत है, आगे जाओ। माचिस ले लो, माचिस। एक तो ले लो। माचिस 5 के 6 दे रहा हूँ। भाई साहब माचिस ले लो ना। एक का एक नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मेरे को। 5 रुपए में 6 दे रहा हूँ। ए चल हट जा भैया, नहीं चाहिए मेरे को। साहब जी, माचिस ले लो ना। नहीं 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 चाहिए। एक बॉक्स तो ले लो। क्या नाम है तेरा? जी साहब जी, राजू। राजू। माचिस चाहिए आपको? नहीं 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 चाहिए। अरे पूरे रेलवे स्टेशन में सबसे सस्ते दाम में दे रहा हूँ। अच्छा, हाँ हाँ, सच में कोई नहीं देगा सस्ते दाम में। आप चाहे तो किसी से भी पूछ लो। नहीं मुझे नहीं चाहिए। मेरी तो ट्रेन लेट हो गई है, ट्रेन की राह देख रहा हूँ, तो सोचा बात कर लो दोनों से। बस क्या सेठ जी, आप भी हमारे मजे ले रहे हो। चल माचिस 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 माचिस। माचिस। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है। काश मैं भी पढ़ाई कर पाता, और भगवान को शायद मंजूर नहीं था। माचिस ओ माचिस। भैया, ओ भैया, एक तो ले लो। अरे एक तो ले लो भैया। ट्रेन कब आएगी? ट्रेन कब आएगी? बहुत भूख लगी है। कुछ नहीं पढ़ा है, देख। पता नहीं कहाँ चला गया होगा। भाई क्या मेरे है? छोटे भाई को देखा है? नहीं देखा। अरे क्या बोला तू? क्या वो- बोला? वो- अबे नहीं देखा, जाना। क्या बोला तू? भाई साहब आपने मेरे छोटे भाई को देखा है? वो बहुत छोटा है, इधर ही था। भाई साहब आपने मेरे छोटे भाई को देखा है? वो उसके हाथ में ऐसे ऐसे माचिस के बॉक्स थे। वो दिखता भी बहुत मासूम है, छोटा सा है।
मेरी गलती है, मुझे उसे अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। छोटू, छोटू, छोटू। छोटू, छोटू मेरे भाई, छोटू तू यहां पर बैठा है, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? परेशान क्यों लग रहा है? कुछ बोल तो सही। चल बता, क्या हुआ है? क्या कहूँ भैया, सुबह से स्टेशन पे यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं। माचिस बिकने की बात तो दूर, कोई हमसे ढंग से बात भी नहीं करता। सुबह से कुछ खाया तो नहीं है, पर कुछ पिया भी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। अरे छोटू, तू चिंता मत कर, मैं कुछ करता हूँ, ठीक है? तू एक काम कर, तू यहीं पर बैठ, मैं अभी आया। हाँ हाँ। यहीं पर रहना। माचिस, माचिस, माचिस ले लो, माचिस। सर जी, माचिस ले लो। माचिस। सर जी, सर जी, सर जी, सर जी, सर जी, माचिस। माचिस ले लो ना। आपके घर में उजाला आएगा। 1 रुपए की एक है, 5 में 6 दे दूंगा और 8 में तो पूरा का पूरा बॉक्स दे दूंगा। देखिए सर जी, मना मत कीजिएगा। मैंने और मेरे छोटे भाई ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। ये 1 बॉक्स माचिस ले लीजिए, हम कुछ खा पी सकेंगे। बड़ी मेहरबानी होगी। ऐसे तो मेरे को ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक काम कर, 1 बॉक्स मुझे दे दे। 1 बॉक्स लेके। हाँ हाँ, ये लीजिए। वैसे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जिसे लोगे तभी तो हम लोग जी पाते हैं। ऐसे मेरे को तुमको कितने रुपए देना है? जी 8 रुपए सर जी। ज़्यादा तो नहीं देना है? नहीं 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 नहीं। माचिस, माचिस। माचिस ले लो। 2 रुपए मेरे को वापस दे, मेरे पास छुट्टा नहीं है। सर जी, माचिस। मेरे पास तो कुछ नहीं है। सर जी, आप चिंता मत करिए, सामने एक दुकान है, मैं उधर अभी जाता हूँ और छुट्टे लेके आता हूँ। सर जी, मेरा सामान आपके पास छोड़ता हूँ। नहीं 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 नहीं, यही सामान तू ले जा, और जल्दी जा और जल्दी वापस आ। मेरे पास टाइम नहीं है, जा। तो यार ठीक है सर जी, मैं अभी जाता हूँ। जा फटाफट जा। 2 मिनट। कितना वक्त लगा दिया इसने, पता नहीं चल रहा है कब आएगा ये। इतना इंतज़ार कौन करवाता है, कब से राह देख रहा हूँ। 2 रुपए के लिए मेरा वक्त खराब कर, क्या मालूम कब आएगा, मेरा टाइम खराब कर दिया। अरे यार, मुझे देर हो रही है, कहाँ रह गया वो बच्चा, कब आएगा वो? सारे चोर कहीं के, ये लोग ऐसे भूखे नहीं मरते, ये सब काम चोर हैं। इंसानियत जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, क्या करे। चलो, मेरे को देर हो रही है। अरे सेठ जी, आज आने में देरी कर दी आपने। मैं कब से आपको इधर उधर ढूंढ रहा था। क्या हुआ, आज कुछ परेशान दिख रहे हो आप? बेवकूफ़ बना के चला गया मुझे, अब मैं कहाँ उसे इधर उधर ढूंढूंगा यहाँ। चलो, मेरे पास टाइम नहीं है, चलो। आप आओ, अब मैं आपको। आओ सेठ जी। चोर कहीं के। क्या यार, आप चिंता मत करो सेठ जी, मेरा मैं वो पैसा 2 लेके लड़के को चला। पहचानता हूँ। जैसे ही मुझे यहीं कहीं दिखाई देंगे, मैं उसको आपके पास हाजिर कर दूँगा। कितनी देर हो गई,
इतने बड़े स्टेशन में मैं कहाँ उसको ढूंढूंगा? मेरे को बेवकूफ़ बना के चला गया। चल चल। मेरा भाई कहाँ चला मुझे छोड़कर? छोटू 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 कौन है? मैं तो हूँ। छोटू है, हाँ, यही है कौन छोटू। हो आप लोग? आप लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? राजू तेरा भाई है? हाँ, तो क्या एक्चुअली उसका एक्सीडेंट हो गया है। क्या? तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रो मत तू हमारे साथ चल। वो हॉस्पिटल में है, वहीं पे है तुम्हारा भाई। भैया ये क्या हुआ? ये सर पर चोट कैसी? छोटू, मेरे भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू शांत हो जा पहले। ये सब छोड़, तू ये ले 2 रुपए, ये सेठ जी को लौटाना, वापस जाना है। सेठ जी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सेठ जी को ढूंढ और सेठ जी को लौटाए बिना वापस मत आना। और सेठ जी है ना, बड़ी टोपी, यहाँ पे टोपी लगाई होगी और मोटे से होंगे, ठीक है? हाँ। है ना? हाँ। अच्छा। आपने एक सेठ जी को देखा है? कौन से सेठ जी? जो टोपी वाले थे और बहुत बड़े पेट वाले थे। नहीं बेटा, हमने तो ऐसे कोई सेठ जी को नहीं देखा। आपने एक सेठ जी को देखा है जो टोपी वाले थे और बहुत बड़े पेट वाले थे? अरे बेटा, तुम कौन से सेठ जी की बात कर रहे हो? जो टोपी वाले थे और बहुत बड़े पेट वाले थे। मुझे उनको 2 रुपए देने हैं। अच्छा, वो टोपी वाले और बड़े पेट वाले सेठ जी? हाँ। हाँ, मैं तो उसे जानता हूँ। वो कहाँ मिलेंगे? आपको मिलने हैं उससे? हाँ। चलो चलो, मैं तुम्हें ले जाता हूँ उसके पास, बैठ जाओ। सेठ जी, अरे ओ सेठ जी। सेठ जी। अरे सेठ जी, वो लड़का भाग गया था ना आपका पैसा लेके। हाँ हाँ, उसको पकड़ के लाया हूँ मैं। कहाँ है वो? अरे छोटू, ये सेठ जी मैं हूँ छोटू। कौन छोटू? तुम कौन हो? आपको याद है आज दोपहर को आपने एक लड़के को 10 रुपए दिए थे और 2 रुपए लेने बाकी थे? हाँ तो? मैं वही 2 रुपए लौटाने आया हूँ, ये लीजिए। पर तू ये पैसे क्यों लौटा रहे हो? मैं उसका छोटा भाई हूँ। तू बड़ा समझदार लगता है। तेरा बड़ा भाई तो मेरे को बेवकूफ बना के चला गया। उसको भी तू थोड़ी इंसानियत सिखा देना। सेठ जी, शायद आपको गलत फहमी हुई है। मेरा भाई अच्छा और नेक दिल है। तेरा भाई अच्छा होता तो मेरे पैसे लेके भाग क्यों जाता? सेठ जी, वो भागा नहीं था, बल्कि उसका एक्सीडेंट हो गया था। क्या कुछ भी बोले जा रहे हो? अपने भाई का बुरा सुन नहीं सकता तो क्या कुछ भी कहेगा? तू कहेगा और मैं मान लूंगा क्या? सेठ जी, जब मेरा भाई आपके 2 रुपए लौटाने के लिए रोड क्रॉस कर रहा था तब भी उसका एक्सीडेंट हो गया। वो यहीं पास में एक अस्पताल में दाखिल है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना होता हो तो आप चलिए मेरे साथ, सच्चाई आपके सामने होगी। सेठ जी, मैं जा रहा हूँ, मेरा भाई अस्पताल में मेरा इंतजार कर रहा होगा। रुको, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ। बेटा, अब मुझे कुछ नहीं जानना है बेटा। अरे सेठ जी, आपको पैसे मिल गए ना? मैंने छोटू को भेजा था। उसकी चिंता तू मत कर, छोड़। पैसे तो मेरे को मिल गए, लेकिन तुझे ज्यादा चोट तो नहीं आई ना बेटा? नहीं नहीं। कहाँ मैं और कहाँ ये छोटा लड़का? लगता है छोटा, लेकिन संस्कार कितने बड़े हैं। बेटा, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। तुझ में ऐसे संस्कार कहाँ से आए? सेठ जी, तब मेरे माँ और बाबूजी ऐसे ही माचिस बेचा करते थे और एक दिन
ट्रक वाले ने उन दोनों को ठोकर दे दी। और उसी दिन अस्पताल में मेरे बाबूजी ने मुझे 2 बातें बोली थी। और उसके बाद मेरे पिताजी भगवान को प्यारे हो गए। बेटा, तुम दोनों अनाथ हो? हे भगवान, क्या बेटा तुम मुझे बता सकते हो तेरे पिताजी ने तुझे क्या बात बताई थी? सेठ जी, मेरे पिताजी ने मुझे पहली बात ये बताई थी। देख राजू, छोटू तेरा छोटा भाई है, अब उसकी सारी जिम्मेदारियां तेरी है। तुझे ही उसका ख्याल रखना है, उससे बड़ा करना है। तू ही उसके लिए सब कुछ है। और तब से लेकर आज तक मैंने छोटू को कभी मुझसे जुदा नहीं होने दिया। और मेरे पिताजी ने मुझे दूसरी बात ये बताई थी, जो भी काम करो प्रामाणिकता से, ईमानदारी से करना। जी पिताजी। किसी का भी गलत पैसा मत लेना, क्योंकि इंसान की पहचान दौलत से नहीं, नियत से होती है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए दौलत तो नहीं है, मगर ये जो 2 बातें हैं ना, इसे याद रखना। जी पिताजी। जिस तरह तेरे पिताजी ने आखिरी सांस पर तुझे बहुमूल्य जीवन का उपदेश दिया था, वैसे ही आज तूने मेरे जीवन का बहुत बड़ा उपदेश दिया। मैंने आज तक लाखों रुपए कमाए, लेकिन गलत तरीके से। वैसे ही पैसों से मैंने बहुत मौज शौक किए हैं, कितने लोगों को बर्बाद भी किया होगा। और इसलिए भगवान ने मुझे अकेला रखा है। और आज तूने मेरी आंखें खोल दी। तेरी बात सुन के मुझे मेरे किए पे बहुत पछतावा हो रहा है। इतना ही नहीं, मैं प्रण लेता हूँ आज से वो सब कुछ बंद। और आज से तुम दोनों भाई मेरे बेटे हो। आज से तुम मेरे साथ रहोगे और मैं तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कराऊंगा। नहीं नहीं सेठ जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम मेहनत करेंगे और अपना जीवन खुद जिएंगे, यही हमारे पिताजी ने सिखाया है। नहीं बेटा, आज से तुम दोनों मेरे बेटे हो। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शायद मुझे अच्छा इंसान बनाने के वास्ते ही भगवान ने आप दोनों को मेरे पास भेजा है। ये सब कुछ अब आप दोनों का ही है। आज से हम सब एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। किसी ने सच कहा है, इंसान की पहचान उसकी दौलत से नहीं, नियत से होती है। हमारे SMVS के आद्य स्थापक गुरुदेव परम पूज्य बापजी और प्रेरक परम पूज्य सत्य संकल्प दास जी स्वामी श्री, यानी कि हमारे प्यारे गुरुजी, हमें अक्सर यही सिखाते हैं, अगर हम हर रोज दाल चावल खाते हैं तो भले ही हफ्ते में एक ही दिन खाए, किंतु बेईमानी, रिश्वत और धोखा देकर कभी पैसे मत कमाओ, क्योंकि ऐसी कमाई हंस-हंस पाई जाती है और रो रो कर भुगतनी पड़ती है। गुरुजी द्वारा प्रेरित और संस्था के द्वारा कार्यरत बाल, किशोर और युवक मंडल की आदि की सभाओं में ऐसे ही उत्कृष्ट संस्कार दिए जाते हैं। तो आइए हम सब मिलकर प्रण ले कि हर हमेश नीतिमय जीवन ही जिए, ताकि भगवान की प्रसन्नता सदैव हम पर बनी रहे। जय स्वामीनारायण। आ वीडियो जो आपने पसंद આવ્યો હોય
તો તેને લાઈક કરો અને શેર કરો. અને હા, આવા જ લેટેસ્ટ વિડીયો મેળવવા માટે SMVS ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું અને બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરવાનું ન ભૂલતા હો.